चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो आज की नेक्स्ट परफॉर्मेंस में मूव करेंगे। ठीक है मिनी थैंक मैम, यू। आप प्लीज आइए और आप हम लोग के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखिए। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मेरा हमेशा परफॉर्मेंस लास्ट टाइम पे ही पता चल आप लोगों को पता चलता है, लेकिन फिर भी आप लोग शामिल कर लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी बात करती हूँ। आज पढ़ना चाहती हूँ उम्र के उस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर हम अपने माँ बाप को छोड़कर काफी आगे निकल चुके होते हैं। उस संदर्भ में मैं अपनी माँ या आपकी माँ या किसी की भी माँ की स्थिति को वर्णन करना चाहूंगी। उसी को लेकर मैंने कुछ लिखा है, तो रखती हूँ आप लोगों के समक्ष। व्याकुल हृदय कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। इस जिंदगी की शाम ढले, मन क्यों उलझा रहता है। व्याकुल कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। इस जिंदगी की शाम ढले, मन क्यों उलझा रहता है। जब पुरवाई चले कुछ मीठी सी, जब सुगंध उठे कुछ भीनी सी, जीवन का सफर आसान नहीं, ये देह का रोया रोया कहता है। कहता है मन बीते कितने, याद का लम्हा आता जाता, देखो कतरा कतरा कहता है। व्याकुल हृदय कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। व्याकुल हृदय कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। जब मन का आंगन सूना सूना हो गई पहचान मेरी अब। जब मन का आंगन पहचान मेरी अब, ऐनक के पीछे से खोजे आके उसको अपना सा रहता है। कहता है कुछ क्षण बिता लो मेरे पास, मैं रखूं भी ना इतनी आस। कुछ क्षण बिता लो मेरे पास, मैं रखूं भी ना इतनी आस। तुझे उठा लूं अपने आंचल में, तुझे उठा लूं अपने आंचल में, शर्माया हृदय ये बार बार कहता है। व्याकुल हृदय कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। व्याकुल हृदय कुछ कहता है, अपने में खोया रहता है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने कहा। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, तो अजय सर मैं आप ही को बुलाना चाहूंगी, आप आइए एंड प्लीज परफॉर्म करिए। सर्वप्रथम अ, सरस्वती को प्रणाम, मंच के सभी साथियों को प्रणाम। अब तक बहुत अच्छी सुंदर रचना सुनने को मिली है और सोच रहा था कि थोड़ा सुनने का प्रयास करूं, लेकिन मन नहीं माना। तो एक दो छोटी छोटी सी रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर आप सबका आदेश होगा तो। जी स्वागत है अजय जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप परफॉर्म करिए। बहुत छोटी छोटी सी 4 लाइन की है। अब मेरी पहली रचना का शीर्षक है आस में हूँ। आस में हूँ, सवेरा होगा, सवेरा होगा, इस आस में हूँ, नहीं कोई संदेह, इस विश्वास में हूँ। सवेरा होगा, इस आस में हूँ, नहीं कोई संदेह, इस विश्वास में हूँ। और अंधेरों से घिरा रहा बेशक अब तक, अंधेरों से घिरा रहा बेशक अब तक, उजालों के लेकिन बहुत पास में हूँ, उजालों के लेकिन बहुत पास में हूँ। जिंदगी में रही मुश्किलें बहुत, जिंदगी में रही मुश्किलें बहुत, मुश्किलों के बीच उल्लास में हूँ। सवेरा होगा, इस आस में हूँ, नहीं कोई संदेह, विश्वास में हूँ। अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि जी बंदिशों में रहा, बंदिशों में रहा, गर्दिशों में रहा, बंदिशों में रहा, गर्दिशों में रहा, अब जाकर मुक्त आकाश में हूँ। सवेरा होगा, इस विश्वास में हूँ, नहीं कोई संदेह, इस विश्वास में। एक बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला। एक एक और छोटी सी रचना है जी जो बिल्कुल। कई कई समय पर कई लोगों के साथ ये स्थिति बनी होगी। उनके हम्म, जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिनसे लोगों की पहचान हो जाती है। उस पर दो छोटी छोटी सी दो एक रचना लिखी है, 2 4 पंक्ति हैं, ज्यादा नहीं। बिल्कुल। कि लोग बदल जाते हैं। रचना का शीर्षक है लोग बदल जाते हैं। जी समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, इंसान नहीं रहते, वो मौसम नजर आते हैं।
समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं, इंसान नहीं रहते, वो मौसम नजर आते हैं। और सिकवा शिकायत कैसी जमाने का दस्तूर है। सिकवा शिकायत कैसी जमाने का दस्तूर है। लहलहाते पेड़ के नीचे छांव ढूंढने आते हैं। लहलहाते पेड़ के नीचे छांव ढूंढने आते हैं। बहुत खूब। हैसियत जरा कम क्या हुई, हैसियत जरा कम क्या हुई अपनी यारो, हैसियत जरा कम क्या हुई अपनी यारो। पल पल औकात दिखाने दौड़े चले आते हैं। समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। बिल्कुल और एक दो लाइन और है आखिरी की जी। कि समय भी रहता नहीं एक जैसा, समय भी रहता नहीं एक जैसा हर कभी। बस यही बात अक्सर लोग भूल जाते हैं, बस यही बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर। अच्छा। बहुत 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 धन्यवाद अच्छा आप बोला। सभी का। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बात करी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि जो अपने ही होते हैं उनके साथ रहकर भी ऐसा एहसास हो जाता है कि हम कहाँ आ गए हैं, किस अनजान जगह पर आ गए हैं, हम किसी को जानते भी हैं या नहीं। सही बात है, समय सबका चलिए बदलता मैंने है। तो कोई और है जिसे आज के लिए परफॉर्म करना है? लव कुमार सर, क्या आप फ्री हुए? आपको भी जी करना है जी जी, परफॉर्म? मैं तैयार हूँ। नमस्ते सभी को। ओके जी, नमस्कार सर। मैं अंबेडकर जयंती पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है। जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी समाज के प्रति, जाति जी प्रथा और धर्म को लेकर के जो अंधविश्वास था, उनपे उन्होंने जो कुछ सोचा था उस पर मैंने लिखा है। आप सभी के बिल्कुल सामने प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है जाति प्रथा। मैं जी। काम में जाति प्रथा का बोझ लिए घूमता हूँ, फिर हम्म। भी समाज में छुआछूत का कोढ़ लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने अपमानित शब्दों की मार से, तब से मैं हर रोज अपमान का गान लिए घूमता हूँ। मैं काम में जाति प्रथा का बोझ लिए घूमता हूँ। कभी गांव में कभी शहर में, कभी गांव में कभी शहर में, कभी नगर के हर डगर में धर्म का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी हंसकर कभी रोकर, न जाने कैसी याद लिए घूमता हूँ। मैं सताया गया मनुष्य से हूँ, मैं सताया गया मनुष्य से हूँ। मैं मनुष्य हूँ पर मनुष्य के लिए अवसाद लिए घूमता हूँ। क्या मैंने बात। बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत संघर्ष किया है जाति धर्म की राहों पर। हे युवा तुम निकलो, भागो रोदन के इस राग से, जाति प्रथा की इस आग से। मैं काम में जाति प्रथा का बोझ लिए घूमता हूँ, फिर भी समाज में छुआछूत का कोढ़ लिए फिरता हूँ। छुआछूत का कोढ़ लिए फिरता हूँ। क्या बात, धन्यवाद। क्या बात। बहुत बहुत अच्छा आपने बोला। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, आज की सारी परफॉर्मेंस हो चुकी है ना, कोई ऐसा तो नहीं रह गया है जिसकी परफॉर्मेंस बाकी हो। मैं आप सब लोगों से एक्चुअली पूछना चाहती थी कि क्या आप में से कोई है जो उपन्यास या कहानी लिखने में भी इंटरेस्टेड है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, शब्द ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है। हम लोग का एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ है अभी, बुक राइटिंग कंपटीशन है। और वो ऐसा कंपटीशन नहीं है कि जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़े स्केल पे। उसमें कैश प्राइजेस भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर को एंड पार्टिसिपेंट्स को भी। प्लस उसमें आपकी बुक हम आपको पब्लिश करवा कर देंगे अगर वो सिलेक्ट होती है एज अ विनर। उसकी कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। उसका मेन तो ये रहता है कि आपकी जो बुक है उसमें एटलीस्ट 20,000 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 20,000 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड विद इन 6 मंथ आपको वो बुक कंप्लीट करनी हो। 20,000 ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब कि शब्द, 20,000 शब्द कम से कम शब्द होने चाहिए वर्ड। उसमें। जी बिल्कुल। जी। ओके मैम। तो मैं बस आप लोग को यही बताना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई है जो स्टोरी और ये सब चीजें लिखते हैं, उपन्यास हो गया, कहानी लेखन हो गया, तो आप जरूर एक बार चेक करिएगा कि वो बुक कंपटीशन क्या है। क्या पता वो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग के काम का हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं फिर से कहना चाहूंगी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं जो अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हम लोग के साथ हमेशा ऐड होते हैं and इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
मैं चाहूंगी कि आप लोग हर बार हमारे साथ इसी तरीके से ऐड रहे और बहुत आगे तक ये सफर हमारा चलता रहे। तो आज के लिए मैं यहाँ ये सेशन एंड करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।